चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। फिर आता है केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, फिर हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या तरीका होगा पहचानने का वो देखेंगे इसमें। फिर आता है केमिकल इक्वेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, वही होता है केमिकल रिएक्शन जिसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए। फिर आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हर जो केमिकल रिएक्शन होता है सारे को हमको बैलेंस करके लिखना होता है, इसमें हम बैलेंसिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के, और सबके डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर आता है कोरोजन, कोरोजन जो कि एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है जो कि मेटल सरफेस पे होता है। फिर आता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जो हमारे फूड में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वही रेंसिडिटी होता है, जो कि हमारे फूड को स्पॉइल करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड ऑयल इन इट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए चेंजेस, चेंजेस जो कि हम लोग जूनियर क्लासेज में पढ़ते हैं। चेंजेस के 2 टाइप्स होते हैं, पहला जो होता है वो फिजिकल चेंज, और दूसरा टाइप जो होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, और जो कि केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो पहला कि कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ ट्रीज, बहुत सारा हम कर सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है कि इरिवर्सिबल इन नेचर, इसका एग्जाम्पल जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हम बोल सकते हैं, और बहुत कुछ होता है जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर हम बोल सकते हैं एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जो होता है वो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन जो केमिकल रिएक्ट चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज फॉर्म। और जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है, जिस कारण से बनता है, वही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे हम अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हम इसको 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है in which 2 substances react to form new substances। एक तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। दूसरा कि केमिकल रिएक्शन प्रोसेस में हम ये सिर्फ नहीं बोल सकते हैं कि 2 सब्सटेंस रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन ये भी होता है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है जो कि अगर ब्रेक करता है और 2 न्यू सब्सटेंस को बनाता है तो उसे भी हम केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं इफ अ सब्सटेंस ब्रेक्स into 2 new substances, then
It also called chemical reaction, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यू सब्सटेंस का जहां फॉर्मेशन होगा वहां पे मतलब कि केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by the use of formula and symbols। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि C2CH4 हो गया, ये एक फॉर्मूला है। बहुत सारे फॉर्मूला हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे फॉर्मूला को यूज करके हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स का सिंबल जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हम लोग 20 तक कम से कम जानना होता है, क्लास 10 तक नेसेसरी है जानना। अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे हमें बीच में एरो दिखाना होगा और ये बनाएगा H2O। अब ध्यान दीजिए, ये H2 जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? हाइड्रोजन गैस का। ये O2 क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑक्सीजन गैस का। ध्यान दीजिएगा, ये 2 लगा हुआ है मतलब कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये 2 लगा हुआ है मतलब कि ये हाइड्रोजन गैस है। अगर सिर्फ सिंगल H होता या सिंगल O होता तो इसको हम बोलते हाइड्रोजन एटम और इसको बोलते ऑक्सीजन एटम, लेकिन यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में इसका 2 लगा हुआ है दोनों के जगह पे, तो मतलब ये डाई फॉर्म है, डाइमर है इसका। ऑक्सीजन का भी ये क्या है? डाइमर है, तो मतलब ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड है, उसी तरीके से 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है, समझे। और ये दोनों मिलके यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। H2O आप सब जानते हैं, वाटर जिसको कहते हैं, समझे। तो वाटर दिखे तो यहाँ पे ये भी वाटर हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोजन लिए, ये ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ये क्रॉस करा दिए तो हाइड्रोजन के पास क्या चला गया? 2 चला गया। ऑक्सीजन के पास क्या चला गया? 1, तो 1 तो हम हटा देते हैं ऐसे ही, तो ये बन गया H2O। अब आता है रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस which can take part in a chemical reaction। जैसे कि जो हम पिछला एग्जांपल देखे थे उसमें रिएक्टेंट कौन कौन थे? हाइड्रोजन H2 एंड O2, जो कि क्या बना रहे थे? दोनों ऐड किए थे तो ये दोनों H2O का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे H2 और O2 जो हो गया वो रिएक्टेंट हो गया है बात समझ में। आगे प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस which formed after reaction, जो नया सब्सटेंस आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है
उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हमको दिखाना हो तो हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। अभी पहले H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन जो है और ये ऑक्सीजन जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो ये है रिएक्टेंट। और H2O जो कि एरो के राइट साइड में है, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानने का एक और तरीका है कि रिएक्टेंट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो।